नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, जो कि द्वारका सेक्टर 11 में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ क्या है और ये किन किन लोगों को रिक्वायर्ड होता है। आईवीएफ एक प्रोसेस है जिसमें एक अंडा और स्पर्म को मिलाया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। अब ये किन किन कपल में रिक्वायर्ड होता है। किसी महिला के अंडे अच्छे नहीं बनते, ओवुलेशन नहीं होता, उनमें इनको एंडोमेट्रियोसिस है, उनमें ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं उनमें, या फिर कोई कारण ही नहीं है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी उसमें। अब किसी हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, काउंट अच्छा नहीं है, उनमें आईवीएफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये है क्या, कैसे शुरुआत होती है। कपल आता है, उस सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे महिला आती हैं, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और फिर उनका एक आईवीएफ प्रोटोकॉल प्लान होता है। हर कपल का एक पर्सनलाइज तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है, उस हिसाब से आईवीएफ प्लान करते हैं। इसमें पेशेंट को डे 2 ऑफ पीरियड से इंजेक्शन लगने शुरू होते हैं और ये इंजेक्शन कितने लगने हैं ये डिसाइड होते हैं पेशेंट की एएमएच क्या है, उसकी एज क्या है, उसका बीएमआई क्या है। उस हिसाब से नंबर ऑफ इंजेक्शंस, किस टाइप के इंजेक्शंस, क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस उसके डिसाइड होते हैं। उसके बाद करीब 10 से 12 इंजेक्शन लगते हैं और अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर होता है। जब फॉलिकल के साइज 18 to 19 mm पहुंच जाता है तो उनको ट्रिगर दिया जाता है और 36 आवर्स मतलब कि 35th आवर में अंडर एनेस्थीसिया उनका फॉलिकुलर फ्लूइड बिना कोई चीरा लगे निकाला जाता है। फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजी लैब में दे दिया जाता है, जिसमें से एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग निकालते हैं और स्पर्म से मिलाते हैं। 2 तरीक़ों से स्पर्म से मिलाते हैं। एक स्पर्म वॉश कर लेते हैं और एक एग को पेट्री डिश में डालते हैं और 50,000 से 1,00,000 स्पर्म एक एग में डाल देते हैं। जो स्पर्म मोस्ट कॉम्पिटेंट होता है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है और बाकी स्पर्म नेचुरली ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरा इक्सी मेथड होता है, जिसमें कि एक एग में एक स्पर्म मिलाया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। एग पिकअप के बाद फिर जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो एंडोमेट्रियम बनाई जाती है, लाइनिंग बनाई जाती है। डे 3 एम्ब्रियोस या डे 5 एम्ब्रियोस, हर सेंटर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से वो एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। करीब 1 से 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब कोई जो लोकल वहीं उसी शहर में रहने वाले पेशेंट हैं वो डेली आके इंजेक्शन लगवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो बाहर से पेशेंट आते हैं वो पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले उस सेंटर के आसपास रहते हैं और फिर अपना इलाज कराते हैं। अब इसमें कितनी बार लोगों का क्वेश्चन होता है, कितनी बार उनको विजिट करना पड़ता है सेंटर। टोटल जो हमारा इंजेक्शन बनाने का प्रोसीजर है, बच्चे डालने का प्रोसीजर है, ये टोटल मिला के 6 से 7 विजिट रिक्वायर्ड होती हैं। आप जब बच्चा डाल देते हैं, जब एम्ब्रियो डाल देते हैं, उसकी 15 दिन की दवाइयाँ दी जाती हैं और उनको डाइट एक चार्ट दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे डाइट लेना है, ऐसे ऐसे मेडिसिन लेनी है। 15 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और हमारे पास बाहर से भी पेशेंट आते हैं और लोकली पेशेंट भी आते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं। आईवीएफ में लोग को डर होता है कि इतना बड़ा प्रोसीजर करा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी। कॉम्प्लिकेशन एक ही आ सकती है जो कि जनरली पीसीओडी पेशेंट में देखी जाती है, वो है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। किसी महिला को ज़्यादा अंडे हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उससे ज़्यादा अंडे बन जाते हैं और ओवरीज बड़ी हो जाती हैं, तो पिकअप के बाद उनके पेट में पानी जमा हो जाता है, जिसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। अब इसको भी अवॉइड किया जा सकता है, रोका जा सकता है कुछ मेडिसिन से पहले से ही स्टार्ट करके, और आफ्टर द पिकअप भी देकर इसको रोका जा सकता है। अब और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हम बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी आ गई तो मल्टीपल प्रेगनेंसी आ सकती है। तो एंटीनेटल पीरियड के दौरान जो ट्विन प्रेगनेंसी हैं उनमें क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी, डायबिटीज़, बीपी, ये आ सकता है। किसी महिला को अगर यूट्रस में बच्चा नहीं चिपका और यूट्रस के बाहर यानी कि ट्यूब में चिपक गया, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो भी कॉम्प्लिकेशन एक आ सकती है। और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसको आईवीएफ अगर फेल हो जाता है तो फाइनेंशियल और इमोशनल क्राइसिस आ सकता है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और नीचे गए फ़ोन नंबर पर अगर इसके रिगार्डिंग हो या आपके क्वेश्चंस हों तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।